सोचो जरा, पुण्य पुंज केवट को बनाया है तो भक्ति ने बनाया कि नहीं, भाव ने बनाया कि नहीं, श्रद्धा ने बनाया कि नहीं पुण्य पुंज। इसलिए पुण्य पुंज बनने के लिए आपके जीवन में श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, आप पुण्य पुंज बन जाएंगे। अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। भगवान के चरण अरविंदों को पखारने लगा। जो चरणोदक हाथ में लिया और जैसे ही पान करने लगा तो रुक गया। भगवान ने कहा क्यों क्यों संकोच कर रहे तो चरण क्यों पखारे। जैसे आप किसी महात्मा महापुरुष के चरण पखारें और हाथ में उसका चरणोदक लें और यहां तक चरणोदक पहुंचे और फिर वापस कर दें, तो वो महापुरुष यही कहेगा क्यों भैया, जब श्रद्धा नहीं थी तो तुमने पखारे क्यों चरण, और पखार भी लिए थे तो हाथ में क्यों ले लिया चरणोदक, और हाथ में अगर ले भी लिया था तो ऐसे ऐसे कर लेते बस हो गया। लेकिन हाथ में अगर ले ही लिया था तो मुख तक क्यों लाए, और मुख तक लाए तो फिर पीते क्यों नहीं हो, दूर क्यों कर रहे। इसका मतलब है कि श्रद्धा में अभाव है, कमी है, तो पीते क्यों नहीं हो। केवट बोला नहीं 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 आप समझे नहीं। क्या नहीं समझे। लक्ष्मण जी बोले बस यही तो प्रदर्शन है, इतनी देर तक ये सब श्रद्धा भक्ति दिखाते रहे और चरणोदक पीने का समय आया तो हाथ दूर कर लिया। केवट बोला छोटे ठाकुर तुम्हारी सोच में संकीर्णता है, हमारे भाव में कहीं कोई संकीर्णता नहीं है, तुम्हारी सोच में संकीर्णता है। लक्ष्मण जी बोले क्या संकीर्णता है सोच में। केवट बोला ये है कि हमने पिया क्यों नहीं पिया। इसलिए नहीं पिया कि अभी मैं अधूरा हूं। अधूरे हो पूरे कैसे हो गए, कहे जब तक सपत्नीक भगवान के चरण नहीं पखार लूंगा और एक साथ पखार के सपत्नीक भगवान का चरणोदक ग्रहण करूंगा, इसलिए अधूरापन था समझ गया, इसलिए रुक गया मैं। लक्ष्मण जी बोले प्रोसीजर लंबा हो गया, अभी पत्नी आएगी तब वो साथ में पैर पखारेगी तब ये चरणोदक ग्रहण करेगा। भगवान ने कहा तो भैया पत्नी को बुला ले। दौड़ा दौड़ा गया, पत्नी को साथ ले आया और सपत्नीक चरण पखारे। और जैसे सपत्नीक चरण पखारे और पत्नी से कहा कि हाँ चरणोदक ले, और स्वयं हाथ में चरणोदक लिया। पत्नी से कहा तू भी चरणोदक ले, पत्नी ने भी चरणोदक लिया। और जैसे ही दोनों का हाथ मुख तक आया तो पत्नी से कहता रुक 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 अभी अभी रुक रुक। लक्ष्मण जी बोले लो, पहले खुद रुका था, पत्नी को भी रोक दिया, अब क्या कसर रह गई। बोले अभी बच्चे रह गए, जब तक बच्चों को भगवान के चरण से नहीं जोड़ दूंगा और चरण नहीं पखरवा दूंगा, परिवार के सहित चरणोदक लूंगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। किसके सहित चरणोदक लूंगा, पूरे परिवार के सहित। क्या बात है, बोलो भाव की ही तो बात है प्यारे। भाषा पर ध्यान मत देना, यहां भाव पर ध्यान देना। भाषा बोलने वाले तो बहुत बोलते हैं, भाषा की कमी है शब्दों की क्या, लेकिन यहां ध्यान किस पर देना है, भाव पर ध्यान देना है। सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बेहस करुणाएं चितय जान की लखन तन। भगवान मुस्कुराए, हंसे, भगवान को भाव पर हंसी आ गई ना कि लक्ष्मण तुम भाषा पर ध्यान दे रहे हो, हम भाव पर ध्यान दे रहे हैं, इसलिए बच्चों को लाओ, जल्दी लाओ। क्या बात है साहब, पूरे परिवार के सहित जुड़ के भगवान का चरण प्रक्षालन कर रहा है कि नहीं। भगवान की कथा परिवार सहित सुनो,
ये संकोच नहीं करना चाहिए कि घर से कोई एक व्यक्ति चला जाए बस पर्याप्त है, पूरे परिवार के सहित भगवान की कथा सुनना चाहिए। ये केवट के प्रसंग से सीखो। केवट भी तो गांव का ही रहने वाला है, कोई शहर में रहता है, वो गांव में ही रहता है, साधारण गांव है वो, गंगा के किनारे है। आज भी बहुत ज्यादा विकसित नहीं है वहां, कोई विकास बहुत नहीं हुआ। अब हमारे यहाँ योगी जी मुख्यमंत्री हो गए, उन्होंने धार्मिक स्थलों पर विचार किया है और विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं लागू की हैं, अब विकास होने लगा है। लेकिन भैया हम विकास को श्रेय नहीं देते, हम विश्वास को श्रेय देते। किसको देते हैं? विश्वास। उस भूमि के प्रति विश्वास है, विकास होगा या नहीं होगा, होता रहेगा, लेकिन विश्वास की बात है। जिस भूमि पर भगवान खड़े हैं, बोलो विश्वास की भूमि है कि नहीं? वो भक्त और भगवान दोनों का भगवान ने बुलाओ, बच्चों को बुलाओ। केवट बच्चों को लाया, बच्चों को भगवान के चरणार विंदों में डाल दिया, कहा भगवान के चरण पखारो। बच्चों ने भी भगवान के चरण पखारे। गोस्वामी जी ने संकेत किया, क्या? पद पखार जलपान करी आप सहित परिवार। बोलो अर्थ निकल आया कि नहीं निकल आया? जल्दी बोलो। ये मैं अपनी तरफ से तो नहीं बोल रहा था बना बना के, आप और सहित परिवार। पद पखार जलपान करी, इसलिए कह रहा हूं कि जीवन में भक्त बन जाओ। पद पखार जलपान करी आप सहित परिवार। पितर पार करी प्रवहि पुनि मुदित गयऊल पार। अब कहता है भगवान से, प्रभु नाव में बैठ जाओ। देखो सबको चरणोदक दे दिया भगवान का, मिल गया सबको चरणोदक कि नहीं? इसलिए कहता हूं कि चरण से ज्यादा महिमा है चरणोदक की। चरण क्यों धोए जाते हैं? धुलवाने वाले को ये आशा नहीं रहती है कि चरण धोए जाएं। जैसे आप हमारा चरण धोते हो तो मेरे मन में इच्छा थोड़ी है कि तुम चरण धो, ठंडी में तो और इच्छा नहीं होती। जल लेके आते हो तो करंट सा लगता है, रहने दो, रहने दो, रहने दो, क्योंकि ठंडी है। तो बहुत इच्छा थोड़ी रहती है कि चरण धो, लेकिन उसमें धोने वाले का स्वार्थ है, क्योंकि उसे चरणोदक मिलेगा। अच्छा, हमने कई बार ये प्रयास किया कि जल ले आए तो हमने कहा अच्छा चरणों में ऐसे छिड़क दो, हमारा धोएंगे, ऐसे छिड़का छिड़की नहीं, धोएंगे। अरे भाई छिड़क दो जल, और क्या है, प्रक्षालन हो जाएगा, लेकिन धोने की क्या जरूरत है? कहे चरणोदक लेना है। चरण रज तो बिना धोए मिल ही नहीं सकती है, तब मजबूरी होती है कि भैया धो ले, अब तुझे चरण रज चाहिए। ऐसे ही केवट को चरण रज चाहिए, अकेले नहीं पान करना चाहता, पूरे परिवार के सहित वो भगवान का चरणोदक लेना चाहता है, चरणोदक पान करना चाहता है। अब कहा अब नाव में बैठ जाओ। भगवान ने कहा ठीक है। सबसे पहले भगवान ने जानकी जी से कहा कि तुम नाव में बैठो। किससे कहा? जानकी जी से। पहले जानकी जी ही बैठी हैं नाव में, क्योंकि सुमंत जी ने जो रिपोर्ट दी है कि राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराई। क्यों भाई? सुमंत जी ने जो रिपोर्ट दी है वो सही रिपोर्ट दी कि नहीं? राम सखा तब नाव मंगाई, और तुलसीदास जी कह रहे प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराई। तो प्रिया चढ़ाए मानी सीता जी से कहा राम जी ने पहले कि तुम बैठो, तब भगवान बैठे, पहले जानकी जी को बिठाला। यही नियम भी है। तुम सपरिवार अगर यात्रा करने जाओ और ट्रेन स्टेशन पर खड़े हो और ट्रेन का इंतजार कर रहे हो, और ट्रेन जैसे ही आ जाए तो पहले पत्नी को ट्रेन में चढ़ा दो। थोड़ा बहुत आगे होंगे चढ़ेगी, तुम तो दौड़ धूप करके चढ़ भी जाओगे,
बोलो चढ़ जाओगे कि नहीं? लेकिन तुम चढ़ गए और ट्रेन चल दी और स्टेशन पर पत्नी खड़ी, तो क्या मतलब है ना? इसलिए पहले जो है पत्नी को चढ़ा दो, बाद में तुम चढ़ जाओ। क्योंकि तुम तो थोड़ा दौड़ धूप करके भी ट्रेन में चढ़ सकते हो या बस में चढ़ सकते हो, जिस साधन से यात्रा कर रहे हो उसकी बात मैं कर रहा हूं। लेकिन भगवान राम ने नाव में पहले प्रिया चढ़ाए तब चढ़े रघुराई। पहले सीता जी को नाव में चढ़ा दिया, बाद में भगवान चढ़े। और जब उतरने की बारी आए तब पत्नी को पहले उतारो। उतर ठाड़ी भय सुर सरी रेता सिय राम गोहे लखन समेता। बोलो भाई, सीता जी को पहले उतारा गया, फिर राम जी उतरे, यही क्रम है। इससे शिक्षा मिलती है। तो सीता जी बैठ गई नाव में, भगवान भी बैठ गए, लक्ष्मण जी बैठ गए। केवट से कहा कि अब पतवार हाथ में लो, चलाओ। तो केवट ने कहा हाँ वो तो चलानी पड़ेगी। सो पतवार हाथ में लिया और नाव चलाने लगा। और नाव जैसे चलाई तो बीच मझधार में जैसे ही नाव पहुंची तो उसने पतवार ही छोड़ दी। जैसे पतवार छोड़ी तो लक्ष्मण जी बोले भैया 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 खतरा खतरा खतरा। भगवान बोले क्या हो गया? अरे बोले पतवार छोड़ दी इसने। अब पतवार छूट गई है तो खतरा। वो बीच मझधार में नाव भी भंवर में फंस गई, चक्कर काटने लगी। लक्ष्मण जी बोले अब तो खतरा है भैया, खतरा। भगवान ने कहा केवट ये तुमने पतवार क्यों छोड़ दी? तो कहता है भूल हो गई, क्षमा करो। भगवान बोले भूल हो गई? भूल तो हमसे हुई जो तेरे विश्वास में बैठ गए। अगर ऐसा जानते कि तू पतवार छोड़ देगा तो हम काहे को बैठते तेरी नाव में। लेकिन भूल हमसे हुई जो विश्वास पर बैठ गए। वो बीच भंवर में नाव आई और तूने पतवार छोड़ दी, कहता भूल हो गई। किस बात की भूल? केवट ने कहा इस बात की भूल क्षमा करना, सारे संसार को आप पार करते हैं और मैं कितना मूर्ख हूं, मैं आपको पार कर रहा हूं। ये भूल नहीं है तो क्या है? ये सबसे बड़ी भूल है। लक्ष्मण जी बोले भैया तो आप नाव चलाना जानते थे तो फिर पकड़िए ना पतवार। भगवान ने कहा सरजू जी के किनारे कितने बार हम तुम रहे और नाव में बैठ के या सरजू पार किए, लेकिन कभी भी हमने नाव चलाई नहीं। नाविक ही नाव चलाता है कि नहीं चलाता है? का चलाता तो नाविक ही नाव है। कहे अगर मैं नाव चलाना जानता होता तो नाव कभी भी मैंने सरजू जी में चलाई? कितने बार हमने सरजू जी में नाव से यात्रा की लेकिन नाव नहीं चलाई। तो कहे ये तो कह रहा है, कहे वो कह रहा है तो कह रहा है, उसी को मनाओ, उससे प्रार्थना करो। क्योंकि भैया एक बात बतावे आपको, ड्राइवर अगर स्टीयरिंग छोड़ दे तो उस समय नाराज मत हो। ये कहो भैया तेरे जैसा ड्राइवर तो हिंदुस्तान में है ही नहीं और तेरे ऊपर मुझे पूरा विश्वास है। मैं बेटे पे नहीं करता हूं विश्वास जितना तुझ पे करता हूं। थोड़ा स्टीयरिंग पकड़ ले, बहुत अच्छा ड्राइवर है तू। शायद समझाने से वो समझ ले और स्टीयरिंग पकड़ ले और तुम्हें मंजिल मिल जाए। बोलो भाई मंजिल मिल जाए। लेकिन नाराज होगे तुम तो वाहन खतरे में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? और इतना खतरा पैदा होगा कि अस्पताल के लायक नहीं रहोगे। ऐसी कंडीशन हो जाएगी। भगवान ने कहा लक्ष्मण नाराज होने की जरूरत नहीं, उसको मनाओ। तो लक्ष्मण जी मनाने लगे तो पहले तो पतवार छोड़ के बैठा था नाव में और लक्ष्मण जी ने जैसे ही मनाना शुरू किया तो लेट गया, नाव ही में लेट गया वो। और जैसे ही नाव में लेटा, अब बड़ी अच्छी बात है, इसको सुनना, ये महत्वपूर्ण बात है। नाव में लेट गया, लक्ष्मण जी ने कहा मनाने से उल्टा और हुआ, नाव में लेट गया। अब इसको उठाओ। भगवान ने कहा क्यों लेटे हो? लक्ष्मण जी भी कहने लगे नाव लेटने की जगह है, मझधार में नाव फंसी है और तुम लेटे हो। क्यों लेटे हो? केवट कहता है इसलिए लेटा हूं कि हमें भगवान पर विश्वास है।
अच्छा एक बात बताओ, तुम घर के अंदर लेटे हो, घर पे विश्वास किया है कि परमात्मा पे विश्वास किया? अगरबत्ती थोड़ा धुआं हो रहा, साइड में कहीं लगा दो, है ना, कहीं भी इधर उधर लगा दो, थोड़ा देख के लगाना, यहाँ पॉइल वगैरह हैं। हाँ ठीक है। थोड़ा क्या है कि धुआं नाक में आता है ना तो खांसी की शिकायत फिर दिक्कत हो जाती है, इसलिए कोई भक्त ये ना सोचे कि हमने अगरबत्ती लगाई महाराज जी ने उठवा दी। ये तो अभी अगरबत्ती उठी है, थोड़ी देर बाद हम उठ जाएंगे, क्योंकि उठ जाना तो पड़ेगा ही, वो तो नियम है। लेकिन सम्मान हो गया है, सम्मान हुआ कि नहीं अगरबत्ती का? भगवान की आरती कर ली और सम्मान भी हो गया, अब व्यवस्था के अंतर्गत। इसलिए ध्यान से सुनो, चर्चा कहाँ चल रही थी जरा बताओ थोड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। हाँ, तुम लोग अच्छे श्रोता हो, हम ये नहीं कहते हैं कि हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, नहीं नहीं, श्रोता अच्छे हो, लेकिन कभी कभी हमें भी थोड़ा समझना पड़ता है कि सुन भी रहे हो कि खाली बैठे ही हो। अच्छे श्रोता हो, सुन रहे हो और समझ भी रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेट गया नाव में, लक्ष्मण जी ने कहा उल्टा हुआ, हमने समझाया तो वो तो नाव में लेट गया। भगवान ने कहा लेटे क्यों हो, बैठ जाओ, पतवार हाथ में लो, पार करो। ये लेटने की जगह नहीं है। लक्ष्मण जी को भी क्रोध आया, ये लेटने की जगह है, तमाशा करते हो, कौन चलाएगा नाव? तो केवट कहता है सुनो छोटे ठाकुर, तुम्हें भगवान पर भरोसा नहीं है, लेकिन हमें तो भगवान पर भरोसा है, इसलिए राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं और हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं। हमें तो भगवान पर विश्वास है, इसलिए नाव में भगवान के चरणार बिंदों में लेटे हैं। कहाँ लेटे हैं? जिस नाव में भगवान बैठे हैं, हम भगवान के चरणार बिंदों में लेटे हैं। और जो भगवान के चरणार बिंदों में लेट जाता है, याद रखना, उसकी नाव कभी डूबती ही नहीं है, उसकी नैया तो पार ही हो जाती है। ये हमें विश्वास है, लेकिन पता नहीं आश्चर्य हो रहा है, भगवान की सेवा करने के लिए आए हो, लेकिन भगवान पर भरोसा नहीं कर रहे हो, विश्वास नहीं कर रहे हो। राम जी ने कहा क्यों लक्ष्मण, खरी खोटी सुन ली अब तुमने, अब तुम्हें चैन मिल गया? और बात उसने, लक्ष्मण जी बोले भैया देखने में ज्ञानी नहीं लगता है, लेकिन भक्त है और ज्ञानी भी है। इतना ज्ञान उसे जितना हमको भी ज्ञान नहीं है, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं को इतना ज्ञान नहीं है जितना इस भक्त को ज्ञान है। कहा वही ज्ञान, वही भक्त जो ज्ञानी और भक्त दोनों ही होता है, केवल ज्ञानी ही नहीं, ज्ञानी और भक्त। तो ज्ञान और भक्ति से युक्त जीवन, बल्कि ज्ञान भक्ति वैराग्य से युक्त जीवन जिसका हो जाता है, उसी की नाव में मैं बैठ जाता हूं और उसी की नाव को मैं पार कर देता हूं। ज्ञान भक्ति वैराग्य युक्त जीवन जिसका होता है, तो भैया ज्ञान भक्ति वैराग्य युक्त जीवन यदि हो जाए तो निश्चित रूप से उसकी नाव मंजिल तक पहुंचेगी, किनारे पहुंचेगी, घाट तक पहुंचेगी, उसकी नाव कभी डूबने वाली नहीं है।